आज का टॉपिक है फोक लोर्स ऑफ द वर्ल्ड। चूँकि क्रिएटिविटी का बिटर सीरीज़ जो है चल रही है, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी कोई स्वीटनेस डालने के लिए दुनिया भर के मुल्कों की फोक लोर्स जो हैं, कहानियाँ आपको सुनाई जाएं। ये वो काम है जो पहले नानी दादियाँ करती थी, और हर स्टोरी का जो मॉरल होता था वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता था। प्लेटो ने ये कहा है कि 6 साल तक बच्चों को इखलाकी कहानियाँ सुनाएं। अरिस्टोटल ने कहा है कि 13 साल तक उसको इखलाकी कहानियाँ सुनाई जाए। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम में भी हमने देखा कि वो 7 साल तक जो है बच्चे को घर में रख के उसकी इखलाकियात जो है, उसकी मोरालिटी को डेवलप करते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम सबसे पहले जो कहानी सुना रहे हैं वो है जॉर्जिया की कहानी। जॉर्जिया एक मुल्क है जो ब्लैक सी और कॉकेशियन माउंटेन के दरमियान है। उसके नॉर्थ में रशिया है, साउथ में टर्की है, आर्मेनिया है और अज़रबैजान है, और इसकी आबादी कोई 39 लाख के करीब है और रकबा इसका 70,000 मुरब्बा किलोमीटर है। छोटा मुल्क है, यानी आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से 100 से नीचे। कॉकेशियन माउंटेन, जिनको उर्फ़ आम में कहते हैं कोकाफ की पहाड़ियाँ, और कोकाफ की जिन्नों की और परियों की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर है। और जॉर्जिया को लैंड ऑफ लेजेंड भी कहते हैं। और जॉर्जिया कंफ्यूज नहीं होना कि जॉर्जिया एक अमेरिकी रियासत भी है। हम जॉर्जिया मुल्क की बात कर रहे हैं, और जॉर्जिया उन 5 मुल्कों में से है जो एशिया और यूरोप के दरमियान है, दोनों में पाए जाते हैं। तो ये जो कहानी है ये एम वार्ड्रोप और ड्यूरांट ने आज से 126 साल पहले लिखी थी। जॉर्जिया की अवामी कहानियाँ वहाँ से ली गई है। बाद में हैरल्ड कोरलैंडर ने, जो कि अमरीकी नावल नगार भी है, फोकलोरिस्ट भी है, उसने भी अपनी किताब फोकलोर्स ऑफ द वर्ल्ड उसमें इसको बयान किया। तो अब हम कहानी की तरफ आते हैं। सांप और किसान। एक ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह ने रात ख्वाब देखा कि महल की छत के साथ एक लोमड़ी लटक रही है। उसका सर नीचे है और दुम ऊपर है। बादशाह जब सुबह उठा तो बादशाह बहुत परेशान था कि इसका मतलब क्या है, और वो ख्वाब जो है उसके दिमाग से चिपक के रह गई। उसने अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलाया और उनको ख्वाब सुनाई। वो सारे सर जोड़ के बैठ गए, मशवरे करने लगे कि क्या मतलब है ये मतलब, लेकिन ख्वाब का मतलब नहीं समझ आया। बादशाह उस ख्वाब की ताबीर जानना चाहता था। उसने हुक्म दिया कि एक बहुत शानदार जलसा मुनक्कद किया जाए और मेरी सल्तनत में से सब लोगों को बुलाया जाए। कोई ना कोई अक्लमंद होगा जो मेरे ख्वाब का मतलब जो है जानता होगा। सुनाचा लोग शहर की तरफ आने लगे। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम इवान था। इवान भी जलसे में शिरकत करने के लिए निकल पड़ा। इवान जब आगे थोड़ा सा गया तो एक पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता था, तंग, और उसने रास्ते में सामने देखा कि एक सांप फन खिलारे ऐसे से खड़ा। वो एकदम डर गया और सोच ही रहा था क्या करूं, तो सांप ने आगे से उसको ग्रीट किया और उससे पूछा कि तुम किधर जा रहे हो। तो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ। उसने बताया कि इस तरह बादशाह ने ख्वाब देखी है और सबको बुलाया है, तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ख्वाब का मतलब तो नहीं पता, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। तो साहब ने कहा, बादशाह अगर ताबीर तुम उसकी सही बता दोगे तो बादशाह को इनाम देगा? उसने कहा हाँ लाजमी बात है देगा। तो कहता अगर मैं ताबीर बता दूँ तो क्या आधा इनाम तुम मुझे दोगे? उसने कहा हाँ वादा। तो उसने फिर उसकी ताबीर बताई कि लोमड़ी उल्टी लटकने का मतलब यह है कि धोखाबाजी और चालाकी का दौर है। वो इवान चला गया। जब उसकी बारी आई तो बादशाह ने उसे पूछा तो उसने उसका मतलब बता दिया।
बादशाह उसके जवाब से बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बादशाह के पास धोखाधड़ी की वाक़यात पहले से रिपोर्ट हो रहे थे। बादशाह ने उसको बहुत दौलत दी और कीमती तोहफ़े जो हैं वो दिए, वो लेके चल पड़ा। जब वो पहाड़ी के करीब पहुंचा तो उसने कहा ये सांप को पैसे आधा इनाम देने की क्या ज़रूरत है। वो रास्ता बदल गए ना, दूसरे रास्ते से घर पहुंच गए। और बादशाह ने फिर धोखाधड़ी कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए। कुछ अरसा गुजरा तो बादशाह ने एक और ख्वाब देखा। उसने देखा कि महल की छत के साथ एक तलवार लटक रही है। बादशाह परेशान हो गया कि इसका क्या मतलब है। उसने ईवान को बुला लिया। अब तो उसको अक्लमंद आदमी मिल चुका था। जब ईवान को बुलाने के लिए आए तो ईवान परेशान हो गया। उसने कहा कि उसको पता था कि मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, पहले भी सांप ने बताया, तो अब मैं क्या करूं। वो अब एक तरफ बादशाह का डर था और सांप को उसने एक दफ़ा धोखा दिया हो, तो बार वो सांप के पीछे उसी रास्ते पे चल पड़ा और सांप के जो जहाँ पे जिस रास्ते पहाड़ी पे सांप था वहाँ पहुँच गए। देखा तो सांप कोई नहीं था। उसने आवाज़ें देनी शुरू की, इतने में सांप आ गया। तो उसने पूछा भी मुझे क्यों बुला रहे हो। उसने कहा कि बादशाह ने फिर एक ख्वाब देख लिया, ठीक है, कि माल की छत के साथ जो है वो तलवार लटक गई। तो सांप कहता है मुझे ये बताओ कि इनाम आधा दोगे कि नहीं दोगे। उसने कहा पक्का वादा, आप ज़रूर दूंगा। तो उसने कहा महल की छत से तलवार लटकने का मतलब ये है कि जुल्म व सितम और जंग व जदल का दौर है और उसके दुश्मन जो हैं उस पर हमला करना चाह रहे हैं और बादशाह को जाके तैयारी करें। ईवान चला गया। ईवान ने बादशाह को ये बात बता दी। बादशाह उसकी ख्वाब का मतलब सुन के बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बादशाह को रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि दुश्मन जो है हमला करने वाला है। उसने बहुत उसको दौलत दी, इनाम दिए और वो लेके चल पड़ा। जब वो पहाड़ी के पास पहुंचा जहाँ पे सांप था, तो उसने सोचा कि सांप कौन होता है बीच में से आधा इनाम लेने वाला। ऐसी की तैसी इसकी सांप की। तो सांप आगे उसको मिल गया। सांप कहता है लाओ मेरा आधा इनाम। उसने कहा तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। उसके बाद उसने छुरा निकाला और सांप के पीछे, सांप फटफट अपनी बिल के अंदर घुस गया। इसने पीछे से छुरा मारा और उसकी दुम कट गई। फिर तसल्ली से घर आ गए और पीछे से बादशाह ने तैयारी की और दुश्मन के साथ मुकाबला किया। और बल्कि सिर्फ मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि दुश्मन के बहुत सारे इलाके भी फतह किए। बड़ा उसको माल वगैरह जो है मिला। कुछ ऐसा गुजरता है तो बादशाह को फिर एक ख्वाब नजर आता है कि महल की छत के साथ एक भेड़, शीप, वो लटक रही। बादशाह ने ईवान को बुला लिया। ईवान अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि पहले तो मैंने सिर्फ उसको धोखा दिया था सांप को, अब तो मैंने उसकी दुम भी काट दी है और इधर से बादशाह का डर था। बहरहाल इसने हिम्मत की और उसने कहा कोई चारा और तो है नहीं, ये सांप के पास चला गया। तो सांप को जाके इसने कहा कि मैंने आप पक्का वादा, तुम मुझे न ताबीर बता दो। सांप ने उसकी ताबीर बता दी कि अमन व अमान का दौर है और अदल व इंसाफ का दौर है और आधा इनाम मेरा। उसने कहा जी पक्का पक्का वादा मिलेगा। ईवान बादशाह के पास चला गया। बादशाह को जाके बताया कि ये भेड़ लटकने का मतलब ये है कि अमन व अमान का दौर है, अदल व इंसाफ का दौर है। बादशाह मुतमईन हो गया, क्योंकि बादशाह को रिपोर्ट्स तो थी ना कि मुल्क जो है वो ठीक चल रहा है। उसके बाद वो उसको बड़े दौलत दी, बड़े इनाम दिए। वो लेके आया गया सीधा सांप के पास के और सांप को कहा कि ये लो आधा हिस्सा तुम्हारा, और पहले जो मैंने तुम्हारे साथ 2 दफ़ा धोखा दिया था ना, उसका आधा हिस्सा भी मैं तुम्हें भिजवा दूंगा और बराए मेहरबानी मुझे ना माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है। और सांप ने हंसा। सांप कहता तुम खामखा परेशान हो रहे हो और अपने आप को रंजीदा कर रहे हो। तुम्हें याद है कि पहला बादशाह ने जब पहला ख्वाब देखा था तो धोखाबाजी का दौर था, तो तुम मुझे धोखा दे के दूसरे रास्ते से गांव में चले गए।
और बादशाह ने जब दूसरा ख्वाब देखा था तो वो जुल्म और सितम का दौर था। तुमने जुल्म किया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। और अब बादशाह ने जब तीसरा ख्वाब देखा है तो ये अमन व अमान और अदल व इंसाफ का दौर है, और तुम भी इंसाफ कर रहे हो, मेरा ऐसा मुझे दे रहे हो, अमन पसंद हो गए हो, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बस तुम जाओ, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये कह के ना सांप अपनी बिल की तरफ चला गया। अब ईवान वहाँ पे खड़ा रहा और परेशान होता रहा। ईवान जो है खड़ा गहरी सोच में गुम था। सांप ने जाते जाते मुड़ के देखा तो पूछा कि अब क्यों हैरान और परेशान खड़े हो? ईवान बोला, क्या लोग ज़माने के मुताबिक ही अमल करते हैं या उनकी अपनी मर्जी का भी कोई अमल दखल है? सांप बोला, हाँ, अक्सर लोग ज़माने के मुताबिक ही अमल करते हैं क्योंकि वो अकल से आरी होते हैं और नतीजतन ज़माने के ग़ुलाम बन जाते हैं, जबकि अकल इंसान को आका बनाती है, क्योंकि आप ठीक और गलत की पहचान करके अपनी राह खुद ढूंढते हैं और फिर बहादुर बनकर कदम उठाते हैं, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सांप बोलता जा रहा था और वो सुनता जा रहा था। सांप आगे बोला कि अगर ज़माने की अंधी तकलीद करें तो बहते दरिया की तरह अपनी मर्जी से कभी आपका सर चट्टानों से दे मारेगा और कभी कभी शादाब वादियों की सैर भी करवाएगा, लेकिन जो ही अकल इस्तेमाल की तो आप ऐसी कश्ती में सवार हो गए जिसके दोनों चप्पू आपके हाथ में, और आप भंवरों से बचते बचाते सही रास्ते पर रवां दवां हो गए। ये कहकर सांप अपनी बिल की तरफ चल दिया और ईवान भी घर की जानब चल पड़ा। रास्ते में ईवान सोच रहा था कि अकल को किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक और गलत में फ़र्क कैसे करना है, और ठीक को ठीक कहने के लिए हिम्मत और जुर्रत कैसे बढ़ानी। जो कहानी होती है इसको दिल से भी पढ़ते हैं और दिमाग से भी पढ़ते हैं। ये एंटरटेनमेंट भी होती है और ये लेसन भी होती है। ये अपने अंदर कुछ इखलाकी सबक लेके बैठी होती है। जैसे कि कहानी का आखिरी पोर्शन मैंने खुद से ऐड किया है कि ज़्यादातर लोग जो ज़माने के साथ चल रहे होते हैं, ज़माने के बहाव में बह रहे होते हैं, लेकिन यही इसका एक मॉरल नहीं है, इसके और बहुत सारे मॉरल हैं। अगर तुम्हारे ज़हन में आ रहा है तो कोई बताओ। इसमें अगर ईवान को हम देखें तो ईवान क्या है? हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कि ईवान जो है ये कोई इतना काबिल भरोसा इंसान नहीं है वहाँ पे, चूँकि एक तो ये है कि बादशाह को वो ये शो कर रहा है कि मुझे ये बात पता है, हालांकि ये बात उसको नहीं पता होती, वो किसी से वो चीज़ ले रहा है। दूसरा ये है कि जिससे ले रहा है उसके साथ उसको भी धोखा दे रहा है, कभी इधर से निकल रहा है और कभी उसकी दुम काट रहा है। एक ये भी चीज़ आ गई। सांप अपनी गलतियों से नहीं सीखता, एक दफा उसने धोखा दिया फिर उस पर यकीन करता है। हाँ, दूसरा मॉरल ये है कि सांप जो है वो अपनी गलती से नहीं सीखता। सांप जो है, सांप एक्चुअली जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल की एक अलामत है। इंटेलेक्चुअल जो हैं या तो गवर्नमेंटों के हुकूमतों के साथ मिल जाते हैं, या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या कहीं पे छुप छुपा के बैठ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वो एक सांप एक कोई दानिश की अलामत है। इसके अलावा बादशाह के बारे में क्या ख्याल है? बादशाह जो है अपनी अक्ल को नहीं दूसरों की अक्ल से। हाँ जी, ये मेरे बड़े भाई एक बात करते होते हैं कि दुनिया में दो लोग कामयाब होते हैं, एक वो
जो अक्लमंद होते हैं, एक वो जो कम अकल होते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कम अकल वाले की तो बात समझ आएगी, कम अकल वाला कैसे कामयाब होता है? उन्होंने कहा कम अकल वाले को अगर पता हो कि मेरी अकल कम है तो वो फिर दूसरों की अकल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो कामयाब होता है। और कम अकल, जब उसकी अकल भी कम हो और उसको ये एहसास ना हो कि मेरी अकल कम है, तो वो दूसरों के लिए भी तबाही बनता है, अपने लिए भी तबाही बनता है। तो बादशाह यहाँ पे लोगों को, बादशाह अवेयर है अपनी पोटेंशियल के बारे में, लेकिन अपनी सल्तनत के साथ भी वो कमिटेड है, यानी अपनी ख्वाब को भी वो इम्पोर्टेंस दे रहा है। जब पहले वो ख्वाब देखता है कि उसके साथ लोमड़ी लटकी हुई है, ठीक है, तो वो उसकी सोल्यूशन निकालता है। फिर जब उसको पता चल जाता है तो वो फिर धोखाधड़ी को ख़त्म करता है। जब उसको पता चलता है कि तलवार लटकी हुई जंग है तो वो उसके खिलाफ मेजर्स लेता है। जब उसको पता चलता है कि भेड़ है और तो वो उस पर खुश होता है, यानी वो चाहता है कि उसकी सल्तनत जो है वो आगे चले। इसके अलावा ये को 2-3 मॉरल नहीं, हमने ऐसे टावे टूए लगाए हैं, ठीक है। तो आपने अपना मॉरल निकालना है और इसके ऊपर गौर करना है। पहला ऐसा एंटरटेनमेंट है और दूसरा इसका मॉरल है। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।